भाई सरकारी फॉर्म अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। इंतज़ार हुआ ख़त्म। जिन लोगों को इंतज़ार था इंडियन कोस्ट गार्ड में कब वैकेंसी आएंगी, इंडियन कोस्ट गार्ड में वैकेंसी आखिर कब आएंगी, आपका इंतज़ार हो चुका है ख़त्म। इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर भाई नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 01/2022 बैच के लिए पूरा शेड्यूल तैयार हो चुका है। तो जिन लोगों को इंडियन कोस्ट गार्ड में जॉब चाहिए थी, इंडियन कोस्ट गार्ड में जो लगना चाह रहे थे, उनके लिए सुनहरा मौका है। नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। तैयारी कीजिए, कमर कस लीजिए और भाई साहब दिन रात एक कर दीजिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। चलिए अब मैं बात करता हूं आपसे। 01/2022 बैच इंडियन कोस्ट गार्ड 2 जुलाई 2021 से आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे सुबह 10 बजे से, और 16 जुलाई 2021 को शाम 6 बजे तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। याद रखना दोस्तों, 2 जुलाई 2021 सुबह 10 बजे से आपके फॉर्म भरना शुरू होंगे, 16 जुलाई 2021 शाम 6 बजे तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के। उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नाविक जनरल ड्यूटी इसमें 3 पोस्ट बांटी गई है। नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक। नाविक जनरल ड्यूटी के लिए आपका 12वीं पास होना अनिवार्य है फिजिक्स और मैथ्स के साथ। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आपका 10वीं पास होना अनिवार्य है, चाहे किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप पास हों। और यांत्रिक के लिए आपका 10वीं पास होना ज़रूरी है। उसके अलावा डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर इंजीनियरिंग 3 या 4 साल का ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए। तो ये 3 पोस्ट इसमें बांटी गई हैं, नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक। चलिए अब बात कर लेते हैं भाई एज की। अगर बात करूं तो नाविक GD के लिए जो एज है वो आपकी 1 फरवरी 2000 से 31 जनवरी 2004 के बीच की आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बॉर्न बिटवीन 1 फैब 2000 टू 31 जनवरी 2004, यानी जो कैंडिडेट 1 फरवरी 2004 से 31 जनवरी 2004 के बीच में पैदा हुए हैं वो नाविक GD और यांत्रिक का फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद नाविक DB की डोमेस्टिक ब्रांच की अगर बात करूं तो 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2004 के बीच में आपकी पैदाइश होनी चाहिए, तो आप नाविक DB का फॉर्म भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भाई अपने अपने हिसाब से है, जैसे OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, SC और ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। ये जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपके सामने स्क्रीन पर ये मेंशन हो जाएगा। उसके बाद वैकेंसी की बात कर लेते हैं। नाविक जनरल ड्यूटी की अगर मैं बात करूँ तो भाई जनरल की 108, EWS की 26, OBC की 67, OBC की 67, ST की 19, SC की 40, टोटल 260 वैकेंसी है नाविक जनरल ड्यूटी की। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की अगर बात करूं तो भाई जनरल की 23, EWS की 5, OBC की 17, ST की 2, SC की 3, टोटल आपकी 50। यांत्रिक मैकेनिकल की बात करूं, जनरल 8, EWS 3, OBC 6, ST की कोई वैकेंसी नहीं, SC की 3 और टोटल होती हैं भाई 20। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो भाई जनरल की 6, EWS की 2, OBC की 4, ST की कोई वैकेंसी नहीं, SC की 1, टोटल होती हैं 13। और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं कहूं तो जनरल की 6, EWS की 1, OBC की कोई वैकेंसी नहीं, ST की कोई वैकेंसी नहीं, SC की कोई वैकेंसी नहीं, टोटल होती हैं 7 वैकेंसी। उसके बाद ये पूरा प्रोसीजर है भाई रिटन एग्जामिनेशन का नाविक DB GD का, कि सेक्शन 1 सेक्शन 2, तो कुल मिला के आपके 2 सेक्शंस के अंदर एग्ज़ाम होगा। ये आप नोटिफिकेशन के अंदर आराम से देख पाएंगे। फिजिकल फिटनेस की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल फिटनेस आपकी 3 चीज़ें होंगी। फिजिकल में आपकी 3 चीज़ें होंगी। 1600 किलोमीटर का आपका 1600 मीटर का आपका रन होगा, 7 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। 1 किलोमीटर 600 मीटर 7 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। 20 आपसे स्क्वाट अप्स लगवाए जाएंगे, यानी उठक बैठक 20। 10 आपसे पुशअप लगवाए जाएंगे। तो ये होगा आपका फिजिकल। फिजिकल में क्या होगा, आपका 3 चीज़ें होंगी, 1600 मीटर रनिंग 7 मिनट में, 20 स्क्वाट अप्स यानी उठक बैठक, और भाई 10 पुशअप ये आपको लगानी है। उसके बाद आपका होता है स्टेज थर्ड। स्टेज थर्ड में भाई आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ऑल इंडिया लेवल पे आपकी मेरिट लगेगी, और फाइनल जो मेडिकल आपका जो होगा वो एट INS चिल्का में होगा। तो ये पूरी की पूरी डिटेल थी, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं। एग्ज़ाम शेड्यूल कुछ ऐसा है, जो नाविक GD का जो एग्ज़ाम है ये मिड या एंड सितंबर 2021 में होगा, और स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर 2021 में, और स्टेज 3 और 4 जो होगी
वो आपकी फरवरी 2022 तक होगी। नाविक डीबी की फर्स्ट स्टेज सितंबर 2021, सेकंड अक्टूबर 2021 और थर्ड और फोर्थ स्टेज जो होंगी वो अप्रैल 2022 में। यांत्रिक की अगर मैं बात करूं तो भाई पहली स्टेज आपकी होगी सितंबर 2021, दूसरी आपकी अक्टूबर 2021 और भाई तीसरी और चौथी आपकी होगी फरवरी 2022। तो ये पूरा प्रोसीजर था। स्क्रीन पर आप पूरा का पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं। हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो आपका मेडिकल जो होगा वो मिलिट्री डॉक्टर्स के द्वारा आपका मेडिकल कंप्लीट करवाया जाएगा, मेडिकल टेस्ट होगा। उसके अलावा हेयरिंग आपकी नॉर्मल होनी चाहिए भाई। मेडिकल के लिए जब भी आप जाएं अपने कान वान का मैल वैल साफ़ करके जाना। खैर ये तो बाद की बात है, पहले आप फर्स्ट सेकंड स्टेज को आपको क्लियर करना पड़ेगा। जो ट्रेनिंग होगी आपकी INS चिल्का में होगी। करीब करीब फरवरी 2022 और अप्रैल 2022 के करीब आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, INS चिल्का में होगी। पूरा का पूरा नोटिफिकेशन स्क्रीन पर आपके सामने। नाविक जनरल ड्यूटी की अगर मैं पे स्केल की बात करूँ तो बेसिक पे 21,700 लेवल 3 की आपकी जॉब है। बाकी के जितने भी अलाउंस वो आपको मिलेंगे। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की जो बेसिक पे है वो 21,700, ये भी तीसरे पे लेवल की जॉब है। उसके अलावा बाकी के सारे भत्ते वत्ते मिलेंगे। उसके बाद यांत्रिक की बात करूं तो सबसे ज़्यादा भाई सैलरी बेसिक यांत्रिक का है 29,200। ये आपका यांत्रिक का है, ये लेवल 5 की आपकी जॉब है 29,200। तो उसके अलावा प्रमोशन वगैरह और अदर बेनिफिट्स आपको जो जो मिलेंगे वो सारे इसके अंदर हैं। तो लास्ट डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की है वो है 16 जुलाई 2021। जी हाँ दोस्तों, 16 जुलाई 2021। 2 जुलाई 2021 से आपके फॉर्म ऑनलाइन होंगे और 16 जुलाई 2021 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक GD, डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक के। तो गुड लक गाइज। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।